बिल्कुल नई बजाज पल्सर 250। ये अब तक की सबसे दमदार पल्सर है और पहली बार लॉन्च होने के 20 साल के बाद पल्सर का 250 सीसी मॉडल बाजार में आया है। ये बाइक दो स्टाइल्स में आई है, पल्सर N50 जो एक नेकेड मोटरसाइकिल है और पल्सर F250 जो सेमी फेड वेरिएंट है। बजाज ने नई पल्सर को जानी पहचानी डिज़ाइन लैंग्वेज से पूरी तरह अलग नहीं बनाया है, तो नई पल्सर 250 दिखने में बिना किसी शक एक पल्सर ही है और इसे देखते ही पहचाना जा सकता है। बाइक के दोनों वेरिएंट्स को एक जैसा आधा एनालॉग और आधा डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है और इसके फीचर्स भी एक जैसे हैं, जिनमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक, फ्यूल एफिशिएंसी और डिस्टेंस टू एम्प्टी की रीडिंग शामिल है। दोनों ही बाइक्स में एक जैसा प्लेटफॉर्म, एक जैसा 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर, 2 वॉल्व एयर और ऑयल कूल्ड इंजन और इसके साथ नई स्टील डाउन ट्यूब फ्रेम, सस्पेंशन, पहिए, टायर और ब्रेक्स दिए गए हैं। गियर बॉक्स 5 स्पीड का है, लेकिन अब ये सामान्य रूप से स्लिप और असिस्ट क्लच के साथ आया है। पल्सर 250 के दोनों वेरिएंट में अंतर मामूली है, जहां F250 के साथ आधी फेयरिंग और छोटी विंडस्क्रीन शामिल है। F250 के चेहरे पर हल्के बदलाव देखे जा सकते हैं, जिसका कारण मामूली रूप से बदली हुई हेडलाइट और DRL की डिजाइन है। यहाँ क्लिप ऑन हैंडल बार्स भी बदल गए हैं, जो आरामदेह और खड़ी राइडिंग पोजीशन के अलावा हल्की स्पोर्टीनेस के हिसाब से लगाए गए हैं। यहाँ आराम मिलता है और बाइक ज़्यादा आक्रामक नहीं है। फेयरिंग के चलते F250 का वजन 2 किलो बढ़ गया है, लेकिन यहाँ हवा से बेहतर बचाव और एरोडायनामिक्स मिले हैं। दूसरी ओर है नेकेड पल्सर N250, जिसकी डिज़ाइन काफ़ी आक्रामक है और चेहरा भी दमदार है। इसकी नेकेड स्ट्रीट डिज़ाइन कहीं ना कहीं आपको NS 200 की याद दिलाएगी और इसे सपाट हैंडल बार मिला है जो स्ट्रीट फाइटर डिज़ाइन थीम वाला है। बाइक का इंजन जो पहले जैसा है, नई ट्यूबलर स्टील चैसी पर लगाया गया है। इसके अलावा सस्पेंशन और ब्रेक्स भी पहले जैसे ही हैं। बाइक को मिले 17 इंच के अलॉय व्हील भी समान हैं। इसके अलावा दोनों मॉडल्स को पहले जैसे ट्यूबलेस टायर्स और डिस्क ब्रेक मिले हैं, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS ही मिलेगा। दोनों बाइक्स में सीट का कद और ग्राउंड क्लियरेंस एक जैसा है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया, नेकेड का वजन F250 के मुकाबले 2 किलो कम है। पल्सर ब्रांड सिर्फ बजाज ऑटो के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं, बल्कि 2001 में जब पहली पल्सर्स आए थे, पल्सर 150 और पल्सर 180, पूरा मोटरसाइकिल सेगमेंट इंडिया में चेंज कर दिया। मस्कुलर, रोबस्ट, बहुत ही अट्रैक्टिव मोटरसाइकिल थे दोनों पल्सर 150, पल्सर 180 विद द टैगलाइन डेफिनेटली मेल। अब 20 साल बाद ये है बिल्कुल नया पल्सर 250। बजाज का दावा है कि ये अब तक सबसे बेहतरीन पल्सर्स है और यही हम चला रहे हैं। ये पल्सर N250 नेकेड, ये है पल्सर F250, फेयरिंग है इसलिए F250, और आज हम ये चलाएंगे और बताएंगे आपको क्या ये पल्सर 250 अब तक का सबसे बेहतरीन पल्सर है या नहीं। इसे चलाते समय तुरंत पता लग जाता है कि नई पल्सर 250 पहले से ज़्यादा रिफाइंड है और गियर भी आसानी से बदलते हैं। बाइक को आसानी से चलाया जा सकता है और किसी भी कद के सवार को चलाने में उतना ही मज़ा आएगा। बाइक का 250 सीसी इंजन इसे दमदार एक्सेलरेशन देता है, इससे चीज़ें दिलचस्प बनी रहती हैं। ये डराती बिल्कुल नहीं, चाहे राइडर नया हो या नहीं। बेहतर हैंडलिंग के लिए नई चैसी को सख्त बनाया गया है और मोड़ पर यह बात साफ हो जाती है जब नई पल्सर 250 सड़क पर दमदार पकड़ बनाए रखती है। एरोडायनामिक्स बेहतर होने की वजह से नेकेड मॉडल के मुकाबले F250 तेज़ रफ्तार पर बेहतर परफॉर्मेंस देती है। पल्सर 250 को ज़्यादातर शहरी ट्रैफिक में ही चलाया जाएगा, जो काफ़ी आसान लगता है और यहीं इसकी आरामदेह सवारी आपको प्रभावित करती है। ट्रैफिक भरी सड़कों पर इसको चलाना मुश्किल नहीं है और इसकी राइड क्वालिटी भी बेहतरीन और आरामदेह है। खाली सड़क मिलने पर नई पल्सर तेज़ी से रफ्तार पकड़ती है, जैसा कि आप हाईवे पर चाहेंगे। सस्पेंशन बढ़िया है और ख़राब सड़कों
गड्ढों या स्पीड ब्रेकर्स पर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। किसी भी मायने में पल्सर 250 धीमी नहीं है, लेकिन अगर आप रोंगटे खड़े कर देने वाली रफ्तार चाहते हैं तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। इसकी परफॉर्मेंस दमदार, स्थिर और सधी हुई है, ये आपको डराएगी नहीं। राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है और इंजन बहुत रिफाइंड है। गियर शिफ्ट्स बहुत स्मूथ है। ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच, आपको ट्रैफिक में जब बैठे बैठे आपको बहुत गियर चेंज करना पड़ेगा, आपको हाथ दुखेगा नहीं। मिड रेंज इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है आप हायर गियर पे भी लो स्पीड से आराम से खींच सकते हैं। फिफ्थ गियर पे आप 45-50 किलोमीटर पर आवर पे बिना नॉक किए हुए इंजन आराम से खींच सकते हो। डिज़ाइन के मामले में बजाज ने बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, तो आप अगर सड़क पे देखोगे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये पल्सर ही है। ये बजाज का भी मानना है कि पल्सर एक इवोल्यूशन है। द न्यू पल्सर 250 इज़ एन इवोल्यूशन। अगर नए फीचर्स और होते, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होते, शायद सोने पे सुहागा हो जाती। 2021 20 साल बाद बिल्कुल नया एक पल्सर आया है और थोड़ा फीचर्स और अट्रैक्टिव करते आपको इस कीमत पे। ओवरऑल कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे एक कमी महसूस हुई हाईवे स्पीड्स पे। 90-95 पे मैं जब बैठा हुआ हूँ हाईवेज़ पे, कभी कभार आपको भी लॉन्ग राइड पे जाना होगा, तो मुझे लगा कि एक 6 गियर होता तो मुझे और रिलैक्स फील करता। जी हाँ, ये अब तक के सबसे बेहतरीन पल्सर ज़रूर है, द न्यू पल्सर 250। और बेहतरीन हो सकती है क्या? हाँ जी, आई थिंक और बेहतरीन भी हो सकती है, बट ओवरऑल कोई शिकायत नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पल्सर एवर सो फार। नई पल्सर 250 की सबसे बड़ी ताकत इसकी आकर्षक कीमत है, जिसके चलते इसे पसंद करने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। और इसमें कोई शक नहीं कि बजाज ने 2 बेहतरीन बाइक्स बाजार में पेश की हैं। लेकिन इस 21वीं सदी में जहां बजाज पल्सर की 20वीं सालगिरह मना रही है, वहां कंपनी की सबसे महंगी पल्सर 250 एक शानदार बाइक होने से कुछ अंक पिछड़ गई है। इन दोनों मॉडलों में एक अच्छी बाइक और एक शानदार बाइक वाला अंतर आपको देखने को मिल जाएगा।